हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और अपने यूपी पुलिस 60,244 के मेडिकल के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे होंगे। तो उसी से संबंधित एक अभी नोटिस आया है मेरे पास। उसमें बताया गया है कि आपके जो मेडिकल के लिए जो आपका फॉर्मेट एडमिट कार्ड का फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, और उसमें जो क्या क्या चीज़ें अंकित रहने वाली हैं और उसके साथ क्या क्या एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या संलग्न रहेगा। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया है कि एडमिट कार्ड का फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी। तो उसी नोटिस को अभी डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या बताया गया है। तो चलिए नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो देखिए यह नोटिस अभी आया है। बुलाव पत्र, यानी आपका एडमिट कार्ड होता है उसे बुलाव पत्र बोला जाता है। सेवा में अभ्यर्थी का नाम, पूरा पता तथा मोबाइल नंबर आदि अंकित किया जाएगा। जैसे जो आपका एडमिट कार्ड का फॉर्मेट रहेगा तो उसमें आपका नाम रहेगा, साथ में पूरा पता रहेगा और मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें उसमें अंकित करी जाएंगी। और इसमें आगे लिखा है कि कृपया पुलिस महानिरीक्षक स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के चयन को परिणाम उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि यह चयन परिणाम अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं शैक्षिक योग्यता के सत्यापन में उपयोगिता के अधीन है। यानी जो आपका चयन हुआ है वो अभी मेडिकल के और उसके जो आपका चरित्र सत्यापन रहेगा उसके बाद ही आपका उसी के अधीन होगा। अगर आपका मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं या चरित्र सत्यापन में कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में गृह पुलिस अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना इतनी द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मूल्य पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 एवं अधिसूचना दिनांक इतने प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली में निहित व्याख्या के अंतर्गत चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था निम्नवत है। तो इसमें नोटिस में कुछ जरा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं कभी कभी टाइम लग जाता है इसको देखने में कि क्या लिखा हुआ है। और इसमें आगे लिखा है नियम 15/6 और इसमें लिखा है चिकित्सा परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम चयन सूची में हो से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी वो अपने मेडिकल में उपस्थित रहेंगे, उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है। और नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संचालित किए जाने के लिए 3 चिकित्सकों से पैनल से युक्त एक चिकित्सक परिषद गठित करने हेतु संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथानिहित और कोड द्वारा, पता नहीं इसमें शायद क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कोड युक्त पुलिस भर्ती प्रक्रिया परीक्षा प्रपत्र के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा। और गाँव में लिखा है कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट ना हो, यानी अगर आपको अनफिट कर दिया गया, आपको रीमेडिकल दिया गया तो आप उससे मेडिकल में आपको एक बार जब अनफिट कर दिया जाए उससे संतुष्ट नहीं है तो उसमें लिखा है स्वयं परीक्षा के दिन मंडलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा से संबंधित किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी एक बार अपील करने के बाद दोबारा से विचार नहीं किया जाएगा। यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसकी परिणाम की घोषणा के दिनांक में पश्चात किसी दिनांक में दाखिल की जाती है। जैसे आपको रीमेडिकल जिस दिन दी गया है उसी दिन में आपको उपस्थित होना पड़ेगा। किसी और दिन आते तो आपको फिर उसमें डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो। और इसमें आगे लिखा है अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से संबंधित एक विशेषज्ञ होगा। और इसमें लिखा है आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में दाखिल अपील पर मंडलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चय अभ्यर्थी के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जा सकती। यानी आपका मेडिकल रीमेडिकल हो गया, उसके बाद कोई भी अपील आपकी जो स्वीकार है नहीं की जाएगी। और आगे लिखा है चिकित्सा परीक्षा के सदस्य जो कर गलत रिपोर्ट देते पाए जाएंगे, इसमें कुछ आधूत लिखा है, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा है। कर गलत रिपोर्ट देते पाए जाएंगे दंडित कार्रवाई के भागी होंगे। यानी आप यहाँ पर कोई भी जानबूझकर लिखा था, जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाएंगे तो दंडित कार्रवाई के भागी होंगे। यानी आप यहाँ पर कोई जो चिकित्सा पैनल होगा उसमें कोई अगर गलत रिपोर्ट देगा तो उसके फिर उनको जो विधिक कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। और इसमें आगे लिखा है चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थियों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाएंगे। ऐसे रिक्तियाँ अगले कदम के चयन के लिए अग्रेसित की जाएंगी। यानी जो आपका अगर जिसमें मान लीजिए 60,000 में से 6 अगर 2,000 सीटें भी खाली चलेगी तो वो उनको फिर वैकेंट सीटों को अगली वैकेंसी में जोड़ा जाएगा, ना कि उनके लिए कोई और वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। उपर्युक्त के क्रम में आपको ये निर्देशित किया गया है कि आप चिकित्सा परीक्षा हेतु दिनांक को जनपद की पुलिस लाइन में प्रातः इतने बजे नोडल अधिकारी से संपर्क कर गठित चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षा, यानी उसमें आपको जो मेडिकल का में आप जाएंगे तो उसमें क्या क्या ले जाना है, इसमें बताया गया है कि अंतिम शिक्षा संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र
और OMR आवेदन पत्र में दर्शाए गए मूल प्रतियाँ एवं 2-2 स्वप्रमाणित प्रतियाँ भी रहेंगी, यानी कि जो आपके प्रपत्र रहेंगे उनकी 2-2 फोटोकॉपी भी आपके स्वप्रमाणित होनी चाहिए। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यानी SC, ST, OBC जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना होगा। OMR आवेदन पत्र में दर्शाए गए कि मूल प्रतियाँ एवं 2-2 स्वप्रमाणित प्रतियाँ ग्राम मोहल्ले के संभ्रांत 2 व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थियों को भली भांति जानने के चरित्र संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाने हैं। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र होना चाहिए, फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक ID होनी चाहिए आपके पास। और यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षा के हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा और अनुपस्थित होने की दशा में आपका चयन अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। यानी कि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका उत्तरदायित्व सिर्फ आपका होगा, भर्ती बोर्ड का या फिर पुलिस मुख्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आगे लिखा है, चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सा परीक्षा के दिन ही निर्धारित प्रारूप में जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष अपील जो परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को संबोधित होकर प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। जो जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को उसी दिन सुरक्षित विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। और आगे लिखा है, चिकित्सा परीक्षा हेतु निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, यानी आप जब भी जाएंगे अपने खर्चे पर जाएंगे, कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। अभ्यर्थियों के विरुद्ध अवांछनीय तथा मेडिकल बोर्ड को प्रभावित करने वाले अथवा निर्धारित प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी के चयन अभ्यर्थन को निरस्त करने के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। यानी आप किसी भी तरीके से प्रभावित करते हैं, पैसे का लोभ लालच देते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे और आपका चयन अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ से। इसमें आगे लिखा है, प्रतिलिपि प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि वे पत्र की एक प्रति अभ्यर्थी पुत्र पत्नी के ऊपर अंकित पते पर हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित प्राप्त कर अभिलेखार्थ भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि अभ्यर्थी अंकित पते पर उपस्थित नहीं मिलता तो उसके परिवार के वयस्क सदस्य को उपरोक्तानुसार पत्र प्राप्त कराकर दूरभाष के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचित कर दिया जाए। तो यही सारी जानकारी, इनमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई। आई होप आपने समझ ली होगी। ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।